दोस्तों जरा सोचो आप रात को एक जंगल में हो, हर तरफ सब कुछ खामोश हो और आपको उस अंधेरे में कोई चुपचाप देख रहा है। शायद एक ऐसी आंखें जो इंसानी नहीं है। ये एक ऐसे प्राणी की है जो है या नहीं, इस पर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छिड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के इनफेमस अर्बन लेजेंड बिगफूट की। तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बिगफूट के उन मिस्ट्रीज के बारे में जिसे सुन के आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। बिगफुट यानी एक ऐसा प्राणी जो 10 फुट लंबाई का हो सकता है, बाल से ढका हुआ और इतना शक्तिशाली कि एक पेड़ को अपने हाथ से तोड़ दे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे डराने वाली बात तो ये है कि बिगफुट सिर्फ एक मिथ नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के अलग-अलग जंगलों में लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है और लोगों का तो ये तक कहना है कि ये इंसानों के आसपास ही घूमता है, उन्हें चुपचाप देखता है जैसे कोई शिकार ढूंढ रहा हो। तो यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि क्या ये इंसानों को सिर्फ देखने के लिए आता है या फिर इसका कोई और भी मकसद है। लोगों का तो ये तक मानना है कि बिगफुट सिर्फ इंसानों को देखता ही नहीं, बल्कि उन्हें उठा के भी ले जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिगफुट्स कई बार इंसानों को अपने साथ उठा के लेके चले जाते हैं, फिर उन इंसानों का क्या होता है ये किसी को नहीं पता। कई साइटिंग्स में ये सुना गया है कि बिगफुट जंगल के अंदर से अजीब सी आवाजें निकालता है, जैसे किसी इंसान की चीख की आवाज की नकल कर रहा हो। सोचो, रात के अंधेरे में आपको अपनी ही आवाज सुनाई दे रही हो और आपके आसपास कोई ना हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अब सबसे चिलिंग बात सुनो। कुछ एक्सपर्ट्स और थ्योरिस्ट्स का ऐसा मानना है कि बिगफुट सिर्फ शिकार नहीं करता, बल्कि शिकार को खा भी जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिगफुट एक कैनिबल भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस हुई है जंगल के पास, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बिगफुट अपने शिकार को जंगल के अंधेरों में घसीट के ले जाता है। सोचो, एक ऐसी चीज जो इंसानों को न सिर्फ मारती हो बल्कि उनको मार के खा भी जाती हो। क्या ये बात सोच के वहां पे जो आसपास लोग रहते हैं उनको रातों को नींद आएगी? वो हर समय बस इस खौफ में रहते हैं कि कहीं से कोई बिगफुट आके हमें उठा के ना ले जाए या फिर हमारी जान ना ले ले। तो ऐसे एरियाज के आसपास जहाँ बिगफुट के एविडेंसेस होते हैं, वहाँ पे लोग ना चैन से जी सकते हैं और ना ही चैन से मर सकते हैं। अब एक ऐसी क्वालिटी जो बिगफुट को और ज़्यादा टेरिफाइंग बनाती है, वो है उसकी मिमिक्री। बिगफुट नॉर्मली इंसानों की आवाज़ की इमिटेशन कर सकता है, चाहे वो किसी की मदद की पुकार हो या फिर चीखने की आवाज़। अब ज़रा इमेजिन करो, आप किसी घने जंगल के बीच में हो और आपको अपने ही दोस्त की आवाज़ सुनाई दे, लेकिन जब आप उधर जाते हो तो समझते हो कि वो आवाज़ बिगफुट की थी। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह लगता है। आप बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये आवाज़ बिगफुट की थी या फिर आपके दोस्त की। और ये बिगफुट की एक बहुत बड़ी चाल हो सकती है आपको फँसाने के लिए। बिगफुट्स घने जंगलों में कुछ ऐसे ही चालों का इस्तेमाल करते हैं इंसानों को अपनी तरफ खींचने के लिए। और बस एक बार अगर कोई इंसान उनके जंगल में फँस के उनकी तरफ खींचा चला जाता है, तो बिगफुट उसकी हड्डियाँ तक नहीं छोड़ता। वो इंसान वापस कभी भी अपनी दुनिया में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के पास वापस नहीं पहुँच पाता। दोस्तों बिगफुट की सबसे ज़्यादा साइटिंग्स हुई है अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में, यानी कि वॉशिंगटन, ओरेगन और कैलिफोर्निया की डेंस फॉरेस्ट में। यहाँ के लोग कहते हैं कि जंगलों से अजीब सी आवाजें आती हैं और बड़े बड़े फुटप्रिंट्स मिलते हैं। तो क्या ये फुटप्रिंट्स बिगफुट के हो सकते हैं? कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के घने जंगल और पहाड़ी इलाके भी बिगफुट के लिए फेमस है। लोकल ट्राइब जिसे स्क्वैश कहते हैं और कहा जाता है कि ये प्राणी इंसानों को छुप के देखता है। दोस्तों हिमालयाज़ में बिगफुट को यति के नाम से जाना जाता है। आई एम श्योर आप सभी ने यति के बारे में सुना होगा और इसके काफ़ी सारे मीम्स भी देखे होंगे। मगर एक्चुअल में माउंटेनियर्स ने बर्फ में बड़े-बड़े फुटप्रिंट्स देखे हैं और लोग ये मानते हैं कि ये प्राणी वहाँ की बर्फीली घाटियों में रहता है। तो अगर आप सभी को यति के बारे में जानने में और इंटरेस्ट है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, क्योंकि हमने यति को एक्सप्लेन करते हुए भी एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। इसी तरह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में यूई और इंडोनेशिया में ओरंग पैंडेक नाम के अलग-अलग प्राणी रहते हैं, जिसे लोग बिगफुट से काफ़ी रिसेम्बल करते हैं। दोस्तों ये तो दुनिया के अलग-अलग कोने में पाया गया है, लेकिन इसकी असली तस्वीर अभी भी एक मिस्ट्री है। लेकिन अगर आप कभी ट्रेकिंग करने के लिए जंगल में जाओ और आपको वहाँ बड़े-बड़े फुटप्रिंट्स दिखे, तो संभल के, शायद कोई बिगफुट आपके आस-पास ही हो।
दोस्तों, जो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है वो ये है कि बिगफुट सिर्फ़ एक कहानी है या सच्चाई? कई लोगों का कहना है कि उन्होंने बिगफुट को देखा है और प्रूफ़ के तौर पे वो दिखाते हैं ब्लरी वीडियोज़, बड़ा-सा फुटप्रिंट और जंगल से आने वाली अजीब-सी स्मेल। लेकिन दोस्तों, साइंस इस बात पे ना अभी भी काफ़ी डिवाइडेड है। सिर्फ़ कुछ ब्लरी वीडियोज़ या एक बड़ा-सा फुटप्रिंट देख के हम इस कंक्लूजन पे बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते कि हाँ, ये किसी बिगफुट का ही है। हमें बिगफुट की एविडेंस को प्रूव करने के लिए एक प्रॉपर एविडेंस चाहिए, प्रॉपर फोटोग्राफ्स चाहिए या फिर वीडियोस चाहिए जिसमें सब कुछ क्लियरली नज़र आ रहा हो। पर दोस्तों, फिर भी अभी तक हमारे पास जितने भी एविडेंसेस मौजूद है उससे हमें ये तो पता चलता है कि ऐसा कुछ एग्ज़िस्ट तो ज़रूर करता है, बस हमारी आँखों के सामने नहीं आ पाया। तो अभी के लिए तो हम बिगफुट के एक्जिस्टेंस को ना ही कंप्लीटली एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही कंप्लीटली झुठला सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि बिगफुट इंसानों का पीछा करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर तो आप एक जंगल में हो और आपको ऐसा लगे कि आपको कोई देख रहा है, तो शायद वो एक बिगफुट हो। ये प्राणी बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी प्रेजेंस का पता तक नहीं लगने देते। वो आपको पकड़ के कब अपना शिकार बना लेंगे, आपको भनक तक नहीं लगने वाली। तो दोस्तों, बिगफुट सिर्फ एक कहानी है या जंगल का असली शैतान? ये सवाल शायद सिर्फ एक रहस्य बनकर ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप जंगल जाने का प्लान कर रहे हो तो एक बार अपने पीछे मुड़ के भी ज़रूर देख लेना। क्या पता कोई बिगफुट ही आपका पीछा कर रहा हो। और अगर ये वीडियो देखकर आपका हार्ट रेस कर रहा है तो लाइक और शेयर करो और कमेंट करके हमें बताओ कि बिगफुट के बारे में आपका क्या मानना है। जंगल सेफ नहीं है दोस्तों, तो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। और अगर आपको ऐसे ही हॉरर, थ्रिलिंग और चिलिंग वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल द मिस्ट्री वर्ल्ड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये तो हो गई बिग फूट की बातें। अगर कभी आपने सोचा एक वैम्पायर और एक वेयरवुल्फ में लड़ाई होगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, या अगर कल को एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो जाती है हमारी दुनिया में तो उस सिचुएशन में हम इंसान कैसे रिएक्ट करेंगे, ये जानने के लिए हमारा चैनल विजिट करें, क्योंकि हम ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे वीडियोस लाते रहते हैं। बाकी दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और मिलता हूं आपसे जल्द ही एक और स्पाइन चिलिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।